जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं, जबरदस्त है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का, ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th का, ठीक है, बायोलॉजी से जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जीव जनन जो चैप्टर 7 है उस चैप्टर 7 का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जीव जनन कैसे करते हैं, इसी चैप्टर से हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से है, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, ठीक है मेरे भाई, किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से हम लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। कक्षा 10, ठीक है, विज्ञान, ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th का विज्ञान का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जीव जनन कैसे करते हैं, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, लगभग हम 40 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है मेरे भाई। देख सकते हैं आप लोग 40 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, एकदम 40 क्वेश्चन है। आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने पहले एक छोटी सी बात बोलेंगे कि अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी सभी चैप्टर का इस चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, इस चैनल पर वीडियो सभी चैप्टर का पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है मेरे भाई। सभी चैप्टर का पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बताते रहते हैं, ठीक है। चलिए लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बार बार हम नहीं बोलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जीवों में जनन का प्रमुख उद्देश्य है, क्या है मेरे भाई। जीवों में जनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वृद्धि करना या फिर ऊर्जा उत्पन्न करना या फिर अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखना या फिर गति करना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग के बता रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखिएगा, अलैंगिक जनन की विशेषता है, अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, दो जनकों की अभागीदारी, युग्मकों का निर्माण, एक जनक से नई संतति का निर्माण, निषेचन का होना। मेरे भाई अलैंगिक जनन की विशेषता है, अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है, तो एक जनक से नई संतति का निर्माण होना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, सभी लोग ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है, निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है, निम्न में से कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है, तो अमीबा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम फास्ट करवाएंगे आप लोग के लिए, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है मेरे भाई, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग के हम थोड़ा फास्ट करवाएंगे, ठीक है। चलिए, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है मेरे भाई, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो स्पाइरोगाइरा में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीजाणु जनन का उदाहरण है, ठीक है, देखिए सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं करता है, ठीक है मेरे भाई, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं, सब्सक्रिप्शन कोई पैसा नहीं करता है मेरे भाई, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं करता है। तो आप लोग मेरे भाई, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बीजाणु जनन का उदाहरण है, ठीक है, बीजाणु जनन का उदाहरण कौन है बताइए, बीजाणु जनन का उदाहरण है, बीजाणु जनन का उदाहरण कौन है मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा,
राइजोपस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन में शामिल होते हैं, लैंगिक जनन में शामिल होते हैं जो दो जनक शामिल होते हैं, ठीक है मेरे भाई, दो जनक शामिल होते हैं। अगला नंबर ध्यान देखिएगा, युग्मक क्या है, युग्मक क्या है मेरे भाई, सभी लोग बताएंगे युग्मक क्या है, तो याद रखिएगा क्या है मेरे भाई, तो जनन कोशिकाएं हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, जनन कोशिकाएं कहाँ है, जनन कोशिकाएं बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, बताएंगे मेरे भाई, युग्मनज का निर्माण होता है कहाँ होता है, दो युग्मकों के संलयन से, ठीक है, दो युग्मकों के संलयन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, मानव में निषेचन होता है, ठीक है, किस में होता है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मानव में निषेचन होता है, वो किस में होता है मेरे भाई, अंडाशय में, गर्भाशय में, या फिर फैलोपियन नली में, या फिर योनि में, ठीक है, मानव में निषेचन होता है वो किस में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए, चलिए मारिए स्क्रीनशॉट, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है मेरे भाई, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, ठीक है, बिल्कुल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मानव में निषेचन होता है, मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नली में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, शुक्राणु बनते हैं अंडाशय में, वृषण में, गर्भाशय में, या फिर योनि में, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, शुक्राणु बनते हैं, एक मिनट, भ्रूण का विकास होता है, इसका बताइए पहले, क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए, ठीक है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में होता है, ठीक है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी पीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोग जाइएगा 11th-12th में तो सभी डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन अभी आप लोग इतना ही पढ़ लीजिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो याद रखिएगा भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है, ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला नंबर देखिएगा, शुक्राणु बनते हैं अंडाशय में, वृषण में, गर्भाशय में, या फिर योनि में, ठीक है, शुक्राणु बनते हैं, तो शुक्राणु कहाँ बनते हैं मेरे भाई, कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं, ठीक है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं, याद रखिएगा। एक मिनट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए बताइए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है, चलिए बताइए, शुक्राणु वृषण में बनते हैं, ठीक है, चलिए, अंडाणु बनते हैं वृषण में, अंडाशय में, या फिर गर्भाशय में, अंडाणु, ठीक है, क्या बोल रहा है, अंडाणु बनते हैं अंडाशय में बनते हैं, ठीक है मेरे भाई, अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो अंडाशय में बनते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, प्रागण है, क्या है, प्रागण है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, प्रागण है, ठीक है, प्रागण है परागकणों का स्थानांतरण, ठीक है, या ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्वपरागण में परागण गिरते हैं, ठीक है, दूसरे पौधे पर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, जड़ में, या फिर तने में, स्वपरागण में परागण गिरते हैं, ठीक है, स्वपरागण में परागण गिरते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, पर परागण में परागकण जाते हैं, ठीक है, किस में जाते हैं, पर परागण में परागकण जाते हैं, तो किस में जाते हैं मेरे भाई, तो दूसरे पौधे के पुष्प में जाते हैं, ठीक है, दूसरे पौधे के पुष्प में जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया जाएगा, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाणु से बनता है, निषेचन के बाद अंडाणु से बनता है, क्या बनता है मेरे भाई, निषेचन के बाद अंडाणु से बनता है बीज बनता है, ठीक है, निषेचन के बाद अंडाणु से जो बनता है वो बीज बनता है, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अंडाशय से बनता है, क्या बनता है, बीज बनता है, फल बनता है, तना बनता है, या फिर जड़ बनता है, अंडाशय से बनता है, तो अंडाशय से क्या बनता है मेरे भाई, तो फल बनता है, ठीक है, फल बनता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, सक्रिय जनन का उदाहरण है, सक्रिय जनन का उदाहरण क्या है मेरे भाई, क्या है, तो याद रखिएगा आलू है, ठीक है, आलू है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अंकुरन होता है पत्ती से, ठीक है, मतलब कि पत्ता, ठीक है, पत्ता, बीज से, जड़ से, या फिर तने से। अंकुरन किससे होता है मेरे भाई, अंकुरन किससे होता है, तो बीज से होता है, ठीक है, बीज से होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, अलैंगिक जनन में विविधता कम होती है, क्योंकि दो जनक होते हैं कि एक जनक होता है, या फिर युग्म बनते हैं, या फिर निषेचन होता है, सभी लोग बताएंगे, तो याद रखिएगा। देखिए आप लोग का वीडियो कैसा लग रहा है मेरे भाई, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर
जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो सभी लोग बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा एक जनक होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन में विविधता कम होती है क्योंकि एक जनक होता है, ठीक है, समझ गए। बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला नंबर ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जनन में विविधता अधिक होती है क्योंकि एक जनक होता है, जो दो जनक होते हैं, विभाजन होता है या फिर वृद्धि होती है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। लैंगिक जनन में विविधता अधिक होती है क्योंकि 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 मेरे भाई दो जनक होते हैं, ठीक है, दो जनक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, हाइड्रा में जनन होता है द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा या फिर बीजाणु द्वारा। हाइड्रा में जनन होता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाइड्रा में जनन होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे भाई, बीजाणु किसमें बनते हैं, ठीक है, क्या बोल रहा है, बीजाणु किसमें बनते हैं, किसमें बनते हैं, तो राइजोपस में बनते हैं, यानी कि ऑप्शन राइजोपस कहाँ है मेरे भाई, ऑप्शन ए में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बीजाणु की विशेषता है कोमलवार आवरण या फिर कठोर आवरण या फिर जल में घुलना या फिर जल्दी नष्ट होना, ठीक है, बीजाणु की विशेषता है। बीजाणु की विशेषता क्या है मेरे भाई, तो कठोर आवरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, इसका बताएंगे। किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जल से, वायु से, हार्मोन से या फिर भोजन से, ठीक है, किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं, किससे मेरे भाई, किससे परिवर्तन होते हैं, तो हार्मोन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किशोरावस्था में परिवर्तन किससे होते हैं, तो हार्मोन से होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, मानव में गर्भाविधि होती है 6 माह का, 9 माह का, ठीक है, 7 माह का या फिर 12 माह का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि मानव में जो गर्भा की विधि होती है 9 माह की होती है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है, रक्त से, प्लेसेंटा से या फिर जल से या फिर वायु से, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण जो, ठीक है, भ्रूण जो होता है, भ्रूण को पोषण किससे मिलती है, तो प्लेसेंटा से, याद रखिएगा, ठीक है, प्लेसेंटा से मिलती है, ठीक है, प्लेसेंटा से मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है, क्या है मेरे पास, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, तो शारीरिक व मानसिक व्यवस्था, स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है शिक्षा या फिर जागरूकता या फिर परिवार नियोजन या फिर सभी, तो ये सभी, ठीक है, ये सभी मेरे भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, युग्मनज बनता है विभाजन से, संलयन से या फिर वृद्धि से या फिर अंकुरन से, ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, युग्मनज बनता है, ठीक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, युग्मनज बनता है, किससे बनता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा संलयन से बनता है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, जनन का महत्व है, ठीक है, जनन का महत्व क्या है, ठीक है, जनन का महत्व क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए हम ज्यादा इधर उधर बकवास नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलेंगे मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्ट हम टॉपिक पे चले गए मेरे भाई। बार बार बोलते हैं आप लोग के कि लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, ठीक है मेरे भाई, 1000 लाइक इस वीडियो का टारगेट है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जनन का महत्व क्या है, तो अस्तित्व बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, अस्तित्व बनाए रखता, किसमें ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, तो अस्तित्व बनाए रखता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, फल का कार्य है, ठीक है, फल का कार्य क्या है मेरे भाई, तो बीज की रक्षा करना, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिए, बीज का कार्य क्या है, ठीक है, बीज का कार्य क्या है मेरे भाई, बीज का कार्य पूछा है तो नई संतति उत्पन्न करना, ठीक है, बीज का कार्य है नई संतति उत्पन्न करना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं, पीडीएफ बनाना रहता है मेरे भाई, ठीक है। द्विखंडन का उदाहरण है, द्विखंडन का उदाहरण क्या है मेरे भाई, तो अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, मुकुलन का उदाहरण है। मुकुलन का उदाहरण क्या है मेरे भाई? मुकुलन का उदाहरण क्या है तो याद रखिएगा, क्या है तो इष्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, विखंडन का उदाहरण है। विखंडन का उदाहरण पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो विखंडन का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का कॉमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, इसका सही आंसर स्पाइरोगायरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बीजाणु जनन का उदाहरण पूछा है, ठीक है। बीजाणु जनन का उदाहरण पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो बताएंगे आप लोग सभी लोग कि बीजाणु जनन का उदाहरण क्या है, तो ठीक है राइजोपस हो जाएगा, ठीक है। राइजोपस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला नंबर ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन में आवश्यक है, ठीक है। लैंगिक जनन में आवश्यक क्या है तो जो दो जनक, ठीक है, दो जनक, यानी कि ऑप्शन ए बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निषेचन का परिणाम, ठीक है। निषेचन का परिणाम पूछा है, क्या हो जाएगा तो युग्मनज हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, टोटल वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन हम आप लोग के लिए टोटल हम 40 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आप लोग का अच्छा से कंफर्म नहीं हुआ तो दोबारा आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऐसा है ही नहीं कि आप लोग का याद नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल याद हो गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के करवा दिए हैं, ठीक है, क्लास 10th से, ठीक है। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 40 वीवीआई मेरे भाई, दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।